गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लैट 2024 के बारे में और इसकी सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसकी सिलेबस वगैरह और जो भी इसकी डिटेल्स हैं क्लैट की 2024 की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन की वेटेज क्या है, कौन से क्वेश्चन की ज़्यादा वेटेज है, किसकी कम है, हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बात कर लेते हैं पहले हम। एग्जाम की लास्ट डेट, एप्लीकेशन ओपन कब हुई थी? 1 जुलाई से ओपन हुई थी और इसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 3 नवंबर। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भर दें। ठीक है, क्लैट 2024 एग्जाम डेट कब होनी है? 3 दिसंबर। बस 1 महीने की गैप है। ठीक है, जिसने फॉर्म नहीं भरा जाके भर लें। क्लैट 2024 कंडक्ट कौन करती है? तो मैंने ऐसे डाला, ये 22 NLUs की कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सारी NLU मिलके क्लैट कंडक्ट करती है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि सब फॉर्म भर लो, तो कौन सी साइट पे जाके फॉर्म भरनी है ये मैंने यहाँ पे साइट मेंशन कर दी है। इस साइट को आप विजिट करें और जाके यहाँ से फॉर्म भरें, एप्लीकेशन अपना डिटेल्स डालें, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फिर पेमेंट करें। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई एज लिमिट क्या है इसमें, तो बता दो कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्या है इसकी मैं बता दूं। यहाँ पे एज लिमिट बता नहीं है तो कुछ तो एलिजिबिलिटी होगी, तो वो यहाँ पे बता रहा हूँ। 12th पास आउट होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से है तो 45%, ST/SC है तो 40%। और मैं बता दूं जो लोग 12th अपियरिंग है, इसी साल 12th की उनकी एग्जाम होनी है और रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हो इस एग्जाम को भरने के लिए, देने के लिए। चलो, जब मैं क्लैट की बात कर ही रहा था, यूजी की मेनली फोकस थी मेरी, बट सोचा यूजी के साथ साथ थोड़ी पीजी पे भी बेसिक बता देना चाहिए। एग्जाम मोड बता दूं, ऑफलाइन होनी है, पेन पेपर बेस्ड। ठीक है, दोनों ही, यूजी हो या पीजी हो, दोनों की पैटर्न सेम रहेगी। इसका मीडियम क्या रहेगा? मीडियम एक ही है, इंग्लिश, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, ये रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। मार्क्स कितने रहेंगे? 120, क्योंकि ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सारे क्वेश्चन X मार्क्स कैरी करते हैं, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स। ये होने कितने घंटे के हैं? 2 घंटे के होने हैं। ओके, 2 घंटे के पेपर होने हैं। नेगेटिव मार्किंग है? यस है। ये आपकी 0.25 है कि अगर आप 4 मिस्टेक करते हैं तो आपके 1 मार्क्स कटेंगे। ओके, दोनों ही, यूजी और पीजी दोनों में ही है। देखो, नंबर ऑफ सीट्स के बहुत ज़्यादा ही लोग के कंसर्न होते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स क्या है, तो ये मैंने मेंशन कर दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 2538 सीट है क्लैट यूजी के लिए। ठीक है, और पीजी में 742। इसमें ध्यान रखें, यूजी में 2538 एंड पीजी में 742। टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बेस्ड होंगे। ध्यान से देख लें, ये डायरेक्ट जैसे जेई नीट जैसा पेपर नहीं होएगा। आपको यहाँ पे पूरा एक समरी दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा 500 वर्ड्स के, कोई 700 वर्ड्स के। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, कोई 350 वर्ड्स के भी होंगे, आगे मैंने इसकी डिटेलिंग दी है। तो उसमें आपको पैराग्राफ पूरा रीड कर आउट करना है, फिर उसके हिसाब से ही क्वेश्चन नीचे दिए होंगे। तो इसके लिए आपकी क्या होनी अच्छी है? रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी रीडिंग फास्ट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए इस पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 2 घंटे में 120 पेपर सॉल्व कर रहे हो। ये इसकी टाइमिंग हटा के आप इसके अलावा आपको यहाँ पे पैसेज भी पढ़ना है। पहले पैसेज पढ़ने का टाइम अलग है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो MCQ बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है, ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसमें अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना भाई कमेंट करके। देखो, सब्जेक्ट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो इसकी वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये इनका ऐसे ही रहता है,
परसेंटेज वाइज बता देता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट ये नहीं बताते हैं, इनका ऐसा ही रहता है कि क्या आएगा। ज्यादा वेटेज यहाँ देख सकते हो 25, ठीक है, दिख रहा होगा। लीगल रीजनिंग 25 और करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, ठीक है, इस दोनों की वेटेज है 50%। इस दोनों को मिला के है 50% और बाकी ओवरऑल 50%, देख रहे हो। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न है। तो चलो बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 22 to 26 के बीच में रहेंगे, इसलिए यहाँ 20% की वेटेज लिखी हुई है। और करंट अफेयर 28 to 32 और लीगल रीजनिंग भी 28 to 32, इसकी वेटेज ज़्यादा है। इस सब में पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, इसकी वेटेज कम है। फिर ये रहेगा आपका 22 to 26 क्वेश्चन 20%। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है ये 10 से 14 क्वेश्चन ही रहेंगे, इसकी वेटेज है 10%। ये सारे सब्जेक्ट की डीप एनालिसिस मैं आगे करने वाला हूँ। ये वीडियो लंबी हो जाए तो मैं भी इसमें ना करूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसकी डीप एनालाइज करूंगा, तो डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलो इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू मैंने यहाँ दे रखा है क्लैट का। देखो क्लैट किस पे फोकस करता है, ऑन इवैल्यूएटिंग द कॉम्प्रिहेंशन, कि आप कैसा कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो किसी चीज को। आपको जो पैराग्राफ दिया जाएगा सेम जगह, तो कुछ बच्चे उसको जल्दी रीड आउट करके उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। उसमें आपकी रीजनिंग स्किल पता चलती है, ठीक है, एंड एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कि आप कितने सक्षम है इसके लिए। ये टेस्ट को एप्टीट्यूड, ओवरऑल इट इज डिजाइन टू बी टेस्टेड एप्टीट्यूड एंड स्किल। आपकी ये एग्जाम एप्टीट्यूड एंड आपकी स्किल चेक करनी चाहती है, ठीक है, फॉर लीगल एजुकेशन, ठीक है। लीगल rather than the prior knowledge, through prior knowledge occasionally may be the useful to the respondent question in the current affair including general knowledge। तो जैसे मैंने पीछे का सेम ही चीज लिखी है यहाँ पे, ये क्लैट 22 2 आवर टेस्ट, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच, नेगेटिव मार्किंग 2.5, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। तो मैं बता दूं कि क्लैट 2024 में 5 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इस सब्जेक्ट से मैंने आगे डिटेल बात करी है, मैंने अभी इस पर डिटेल में वीडियो बनानी है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वीडियो जल्दी लंबी हो जाएगी। सो ये थी क्लैट के बारे में सारी डिटेल। अगर किस कोई डाउट रह जाता है तो इसके सिलेबस तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और इसमें कौन कौन से एनएलयूज हैं, कितने मार्क्स पे कितने एनएलयूज मिलेंगे, कौन से एनएलयूज मिलेंगे, इस पे भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। सारे सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से ही तैयारी करें। बैक ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लगाना। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो बैक ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करंट अफेयर एंड इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, इसकी वेटेज कितना है 25%। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली न्यूज़पेपर में बहुत सारे हैं, लेकिन नहीं, द हिंदू आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी आपको इसका एडिटोरियल पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि जो हमारी पैराग्राफ होती है, जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेस्ड होते हैं करंट अफेयर में, वो डायरेक्ट एडिटोरियल से उठा के पूछ दी जाती है, ठीक है। हमारी जो लास्ट प्रेसिडेंट थी उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस सेम एज टू एज द हिंदू के एडिटोरियल से पूछा गया क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारे हैं बैक ईयर क्वेश्चंस आप लगाएं, ठीक है, जो आपको काफी हेल्प करेगी इसको अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो ठीक है, जय हिंद।